क्या कहा कि अगर वो पैसा देने से इनकार हो गए तो वहां झगड़ा मत करना। हाँ नागराज, जाओ, हो सकता है कोई उसके पास स्थिति गड़बड़ हो तो झगड़ा नहीं करना, मगर बोले झगड़ा करोगे तो रकम बढ़ जाएगी। तो मैं जानता हूँ, मगर भैया राजी से पैसा देता कौन है? हाँ भैया, यही तो तुम्हारी भूल है। अगर झगड़ा नहीं करोगे वो पैसा नहीं देगा, लेकिन प्यार बढ़ता जाएगा। ठीक है भैया, और वो कभी मेरे सामने सर नहीं उठा सकता। ठीक है भैया, आप जैसा कहते नाग सिंह वैसा करेगा। हाँ नाग सिंह, अब तुम जा सकते हो। ठीक है भैया, जाओ जाओ। ठीक है, जब तक नाग सिंह वापस नहीं आता है तब तक उसका इंतजार करेंगे। हेलो हेलो हेलो, आइए तमाशे में गौर कीजिएगा। अब देखिए, ये बलवंत मुखिया का घर है। बलवंत मुखिया बीमारी के हालत में रहता है दोस्तों, परेशान रहता है। और देखिए मंच पे आता है, भगवान से गरीबी के हालत में क्या अरदास करता है मेरे दोस्तों भाइयों। जी पिताजी, आज स्कूल से तुम बहुत लेट में आ रहे हो।
और गंगा कहाँ है? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। आपकी तबीयत ठीक है पिताजी, और गंगा को आपके पास होना जरूरी है, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ बेटा गंगा, इसमें गंगा नजर नहीं आती। गंगा उसने कहा था कि मेरे लिए पतली पतली खिचड़ी बना देना, मैं दवाई खाऊंगा। डॉक्टर ने मुझसे यही कहा था कि हल्का खाना खाना। मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, तबीयत मेरी बुखार बढ़ता जा रहा है। हाँ। खाना तैयार है। हल्का खाना खाइयो का? हल्का खाना क्या, डॉक्टर ने बताया था कि खिचड़ी खाना, वैसे दवाई तो मैंने खा लिया है। तो डॉक्टर बताए ना हल्का खाना खाओ। हाँ। आओ तुम्हारे तई मुर्गा बनवाए हैं। अच्छा बेटा मलखान, जी पिताजी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। कहना ये चाहता हूँ कि मुझसे तुम्हारे स्कूल का महेश मिला हुआ। अच्छा, मेरा दोस्त। हाँ, तुम्हारे साथ तुम्हारे क्लास में पढ़ता है। वो रास्ते में मुझसे मुलाकात हो गई, बोला चाचा कहाँ जा रहे हैं? हम बोले हम जा रहे हैं दवा लेने के लिए। तो हम कहा मलखान कैसा है? तो कहीं मलखान तो आप 3-4 दिन हो गए स्कूल ही नहीं आए। जी पिताजी। घर से तो तुम तैयार होकर स्कूल जा रहे हो। आपने झूठ बोला होगा पिताजी। झूठ बोला है? जी हाँ पिताजी, मैं यहाँ से फिर स्कूल ही जाता हूँ। बेटा मलखान, देखिए सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती है कागज के फूलों से। तुम कितना भी सच बोलने के लिए कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी जुबान से बिल्कुल दिखाई देता तुम्हारे चेहरे से। आगे मनोज कुमार भैया परवानी के पूर्वा की तरफ से ये 10 रुपए बलवंत मुखिया के लिए आ रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तुम अकेली मेरी औलाद, और इस बूढ़े दिल में न मालूम कितनी तमन्ना है। तुम्हारी माँ जिस वक्त उसका इंतकाल हुआ, हमारे गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। दवा के कारण वो मर गई, लेकिन मरते मरते ये कहा था कि इस गांव में कोई सरकारी नौकर नहीं है, मेरे बेटे को कोई सरकारी नौकरी दिलाना। तो मेरे अरमानों पे पानी मत फेरो बेटा। आप चिंता देते हैं, आपको मेरी पढ़ाई की चिंता लगी है बाबू। अत्यंत कि तुम्हारी माँ को मैंने वचन दिया है कि मैं अपने बेटे को एक सरकारी नौकरी दिलाऊंगा, एक बड़ा से अफसर बनाऊंगा। और तुम 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो। आपको चिंता मेरी पढ़ाई में है, और हमको लगी आपकी है। राम सेवक ड्राइवर आप कानपुर की
तरफ से ये 10-10 रुपए तीनों बंदों और हमारे लिए आ रहे पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटा मलखान मेरी पढ़ाई की चिंता करते हैं, लेकिन हमको आपकी फिक्र नहीं बीमार रहे, एक दाने को खाने को घर में नहीं है। अगर मैं इसका कर काम ना करूंगा तो अपना घर कैसे चलेगा पिताजी? इसका मतलब कि तू पढ़ाई के बहाने नगर में पहुंचता है, मजदूरी करता है। पिताजी बेटा मलखान, मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं पढ़ने के लिए जाता हूँ। जरूर झूठ बोला तूने, लेकिन बेटा तो मेरी फिक्र छोड़, मेरी देखभाल के लिए तो बेटी है। बेटा तुम पढ़ने नहीं जाओगे तो क्या होगा? तो बात मेरी सुनो मेरे प्यारे पिताजी, कर चाहिए स्कूल पढ़े न जाएगा तू, बरसों की मेहनत बर्बाद। भैया आप मकरम पूर्वक ओर से ये 50 रुपए माता जी के चरणों में आ रहा है, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटा मलखान तुम हमारी चिंता मत करो, सारी पढ़ाई कर ली, सिर्फ महीने 2 महीने की बात बची है। अगर तू पढ़ने नहीं जाएगा तो इम्तिहान में तू फेल हो जाएगा। अगर इम्तिहान में फेल हो गया तो तेरा बाप भी फेल हो जाएगा अपने। ऐसा आपको कभी बोलने की नसीब नहीं होगा पिताजी। ये आपका बेटा मलखान आपके सपने को जरूर साकार करेगा। मेरे लाल मेरा बेटा है, अगर तो सरकारी नौकरी पा जाएगा तो सबसे ज्यादा तेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी मेरे लाल। जी हाँ पिताजी। और मैं फक्र से निकलूंगा जिस तरफ मोहल्ले वाले कहेंगे कि मलखान का बाप जा रहा है, हाँ पिताजी, उसी से झूम उठूंगा कि मेरा बेटा तुमसे वादा करता है पिताजी, कभी हम तुम्हारे सर को झुकने नहीं देंगे। लेकिन पिताजी, हाँ मेरे लाल, आज हम गरीब होने क्या हुआ, एक दिन ऐसा वक्त आएगा हम भी अमीर होंगे। ये बात तो तुम्हारी सच है लाल। पिताजी जो गरीब होता किसी न किसी दिन अमीर होता है। पिताजी, हाँ मेरे लाल, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
की तरफ से माता रानी के चरणों में 50 रुपए चंदा दे रहे हैं पार्टी तरफ अब मकरन पूर्वक से 20 रुपया पार्टी की तरफ से धन्यवाद। ऐसा मुझे पिताजी आपकी दवा पे खत्म है, हम बता जा रहे हैं, आपकी दवा हमें लाना है। गंगा पिताजी का ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द दवा लेकर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मजा खाने में क्या तैयार किया, कुछ बनाया? हाँ पिताजी, आपने बताया खिचड़ी बना देना, मैं आपके लिए खिचड़ी तैयार कर रही। जाओ रोटी भी बना लो, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। मैं कुछ कहने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। ठाकुर साहब, हम गरीब के घर आप पधारे, मैं बहुत सौभाग्य है वो तो है कि हमारे यहाँ लंबरदार जी आए हुए हैं। अगर बुलवा लिया होता तो मैं नंगे पांव दौड़े चला आया होता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कहिए छोटे ठाकुर। मैं तुम्हारे पास कुछ काम से आया हूँ। कहिए छोटे ठाकुर। छोटे लंबरदार, हाँ, बड़े भैया ने आपको रुपए लेने के लिए बोला है कि जाओ भैया को बहुत सख्त रुपयों की जरूरत है। छोटे भैया, क्या बात है? अब की बार ये तो जब से सरकार आई है, भैंसा गाय, गरीब आदमी न तार लगा सकता हूँ न झटका लगा सकता हूँ, डंडा लेकर रातों दिन रखा तो तब भी चढ़ गई। मुखिया
से इनकार नहीं हूँ मुखिया, लेकिन अब की बार ना तो रकम कोई पैदा हुई, खाने के लिए ठिकाना नहीं, और मैं काफी दिन से बीमार हूँ छोटे भैया। मैं जानता हूँ मुखिया, क्योंकि आप लोग कितने दिन हो गए भैया से पैसा लाए। ये बात तो सच है, बहुत दिन हो ये तो गए। आपका बहाना है, ना देने का बहाना है। कुछ भी गए नंबरदार, आप हमारे जमींदार हैं, वो तो मैं आपके लिए आया हूँ। वो तो हम जानते हैं कि अगर आपके पास होते तो आप मुझे तुरंत पैसे दे देते। और सब ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। छोटे भैया परेशानी वैसे तो कोई, बस यही परेशानी है कि दिन में एक बार खाने को मिलता है, मजबूरी, बीमार, दवाई करा तो दवा के लिए पैसे नहीं है। मुखिया जी, तुम तो जानते हो कि हम लोग आपके बहुत बड़े हमदर्द हैं। अगर कोई जरूरत पड़े, अनाज से पानी से रुपया तक, हमेशा हम लोग आपकी मदद करते हैं। छोटे भैया क्या बात है? डरता हूँ। तुम्हें डरने की क्या बात है? आपसे डर लगता है? डरने की बात नहीं, लेकिन आप जमींदार हैं, हम लोग एक आपके सामने तुच्छ एक मच्छर मन, लेकिन मुखिया जी, इसमें डरने की क्या बात है? कुछ आप कहो ना तो मैं कहूँ। बिल्कुल कहिए, क्या कहना चाहते हो? छोटे ठाकुर, बड़े भैया से अगर 500 रुपए दिला दीजिए तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी हो जाए। यानी आपको 500 रुपए की जरूरत है? छोटे भैया मुखिया जी, तो बेशर्मी वाली मतलब ऐसी बात करिए, 500 रुपए की क्या बात है? देखो मैं लाया तो है नहीं, किसी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं 500 दिला दूंगा। साथ में जाना पड़ेगा। मुखिया जी, अगर हम आते तो हम तुरंत यही दे देते। और कोई बात नहीं छोटे भैया, और अपनी दवा इलाज करा लेना, उसके बाद में मुझे वापस कर देना। जब छोटे भैया, लड़का तो मेरा पढ़ने स्कूल चला गया, मेरी बेटी गंगा है, मैं आपके साथ भेज रहा हूँ। ठीक है, और जैसे ले जाना अपने नौकरों से कुछ दूर तक जरूर भेजवा देना नंबरदार। ठीक है, अकेले जाएगी बेटी गंगा। बेटी गंगा मलखान स्कूल गया। देख 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 छोटे भैया आए हैं और 500 रुपए की मुझे गुजारिश की है, तो कह रहे कि मेरे पास पैसा नहीं, आप किसी को भेज दीजिए तो बड़े भैया से दिला दूंगा। तो इनके साथ चले जाए, बड़े भले लोग हैं और ये पैसा 500 रुपए दे देंगे, तो लेकर के चलिए। छोटे ठाकुर, क्या बात है बोली? इससे भिजवा जरूर देना। अरे मैं वादा करता हूँ 500 रुपए भैया से लेकर दिला के उसके बीमार होने खुद ही चल नहीं, ठीक है, अपना इलाज करा लो। अब जब तुम्हारे पास पैसा होगा आप मुझे दे देना, ठीक है? बड़े नंबरदार के हाथ पैसा लेने के लिए गई है, अब पैसा ले आएगी तो कुछ की हम दवा करा लेंगे, कुछ अपना राशन ला के रख लेंगे, बच्चों को खाने को हो जाएगा और हमारे बेटे पढ़ाई के लिए भी हो जाएगा। अरे जाओ खेतवा में करेला किसानी में दवा, जाओ खेतवा में करेला किसानी में दवा, तोहरी रानी से सुधारी
पीछे पीछे अबे पीछे अरे टूटे तुम्हारे जग बात बताओ। सुनो सरकार, अगर जैसे आप बड़े हो तुम्हारे अब आगे आगे दौड़े तो अच्छा लगे। तो नहीं जानता रे, तू हमारा नौकर है, वही तुम पीछे हम जिम्मेदार हो जी। और तू हमारा नीचे का नौकर है, नीचे का। हाँ तो वह तुम नीचे नीचे दौड़ी स्वर कहेगा जी। गंगा को जब से ना, अरे कसम पैदा करने वाली थी रे। मरमा का था तो दिगा। ओ आओ तू चल तू जा, हम चले जाए। गंगा हेलो। हाँ दोस्तों, कहानी पर इधर गंगा को ऐसे सुनसान रास्ते से लेकर जाता है और उसे सुनसान रास्ते में बात कर देखिए गंगा से क्या बातचीत करता है। आप लोग कहानी को देखते रहिए। ए गंगा, तू तो हमारी जान है रे, तेरी अदाएं ने मुझे मारा, अदाएं न रे, तेरी चाल क्या जाप की है, तुम्हें फुर्सत से बनाया ऊपर वाले ने रे। आगे कैसी बातें करते हैं गंगा? ऊपर वाले ने हम जब से तुमको देखा है, कसम से बताते हैं दिल में खुलझुली सी मच गई है। ए गंगा, बस एक बार गंगा कहा, बस एक बार गंगा कहा मान लीजिए। रास्ता तो नहीं, इस जंगलों में लेकर मुझे कहाँ आए हो? ठाकुर साहब बाबा के नाती हैं और 1001 रुपए माता रानी का देख, तू तो मेरी जान है रे, और तेरी अदाएं तो मुझे मारती है, और तेरे गाल का
कसम से मत डाले। सवाल सभा की बात